नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका ये बेहतरीन सा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें 150 कक्षाओं के माध्यम से 150 कक्षाओं के माध्यम से सारे प्रमुख विषयों के प्रमुख टॉपिक जिनसे प्राय परीक्षा में सवाल आता ही है वो सब कवर कराए जा रहे हैं। प्लस कुछ क्लासेस इसमें सीसेट की भी होंगी, कुछ क्लासेस इनमें करंट अफेयर्स की भी होंगी। तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप प्रारंभिक परीक्षा में निसंदेह रूप से 15 से 20 अंकों का गेन कर सकेंगे अगर आप इस क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। ठीक है, मोस्टली वो सारे टॉपिक उन सारे विषयों के कवर कराए जा रहे हैं जिनसे प्रश्न ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मेरे द्वारा दो बड़े सेगमेंट एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी कराए जा रहे हैं आपको। भारत के भूगोल की आज की ये चौथी कक्षा है। अगर आपने अब तक की 3 प्रमुख क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको जाके आपको प्लेलिस्ट में डिकोड एग्जाम के चैनल पर ही प्लेलिस्ट में आपको वो सारी भी मिल जाएंगी, उनको जाकर भी अवश्य देख लीजिए ताकि आपका जो है समग्र रूप से चीजें कवर अप हो सके। चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लासेस है ये इस लेक्चर सीरीज की 56वीं क्लास है और आज हम पढ़ेंगे भारत में नदी तंत्र। पिछली क्लास में हमने जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो प्लस अपवाह तंत्र या भारत के नदी तंत्र को शुरू कर लिया था और उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया था। सिंधु नदी तंत्र मैंने आपको बता दिया था कि कुछ बड़ी नदियों से मिलके बना हुआ तंत्र है जिसमें कौन कौन सी नदियां हैं। तो सिंधु थी, सिंधु की 5 सहायक नदियां थी। कौन कौन सी सर आपने याद करने का भी तरीका बताया था, 3 3 2 2.5 4 मतलब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सबसे बड़ी नदी थी सतलज जो सबका जल लेते हुए कहां जा रही थी, सिंधु में मिल रही थी। तो ये सारी कथा कहानी मैंने आपको सिंधु से संबंधित बता दी थी। आज हम देखेंगे भारत में नदी तंत्र में एक तो गंगा नदी तंत्र प्रमुख तंत्र है, गंगा नदी तंत्र। उसके सिवा हम देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र देखेंगे और दक्षिण भारतीय नदियां या प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र को भी आज की कक्षा में हम समझेंगे। तो वही 1 घंटे की लगभग क्लास होगी, कुर्सी को बांध लीजिए, तूफान आने वाला है। ठीक है, चलो खैर तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी क्लास की देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आपको पता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। भारतीय अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह क्या होता है? निश्चित बहिकाओं या नदी नाले के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। मतलब पानी आपने गिराया, ओहो बहता हुआ निकल गया सांप की तरह, क्या है? अपवाह है। अपवाह तंत्र क्या है? ड्रेनेज सिस्टम क्या है? वहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब आपने एक गिलास पानी गिराया, रामू ने एक गिलास पानी गिराया, श्यामू ने एक गिलास पानी गिराया, सारा पानी उस पतनाले की तरफ पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा जहां आपका क्या है, जहां आपका पानी जो है ड्रेनेज का सिस्टम है। मतलब बहता हुआ सारा पानी विभिन्न वहिकाएं आके बही और उस पूरे वहिकाओं का नाम हो गया। तो आपने जो एक गिलास पानी गिराया, रामू ने जो एक गिलास पानी गिराया, वो सब क्या है? वो अपवाह है। और इन सारे गिलास पानी को मिला के जो तंत्र बन गया, एक गिलास पानी इधर से गिरा, एक इधर से गिरा, एक सीधे जा रहा है, ये क्या हो गया? ये हो गया अपवाह तंत्र। ठीक है, तो भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बेसिकली बांटते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र मतलब जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं उनका अपवाह तंत्र। ठीक है, 3 बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, 3 बड़ी नदी हिमालय से निकलती हैं। तो इन 3 नदियों का अपना बड़ा बड़ा तंत्र है, अपनी बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं। उसके सिवा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं, मैं सारी आपको दिखाऊंगा। कुछ नदियां आपकी इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, है ना, अरब सागर में गिरती हैं, और कुछ नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन सबको कलेक्टिव रूप से बोलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत अपवाह तंत्र या दक्षिण भारतीय नदियों का तंत्र। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई। इसमें से ये वाला तंत्र हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र की।
ये गंगा नदी अपवाह तंत्र का मैप है, मुझे ये मेरी खुद की कलाकारी का मैप है, तो मुझे इससे अच्छा कोई मैप दिखा नहीं, तो मैं यही लगा लाया आपके लिए। ठीक है, चलिए तो इसके माध्यम से समझते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, कैसे कैसे हैं। पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अब नदियां विभिन्न प्रकार के अपवाह स्वरूपों को फॉलो करती हैं। कुछ नदियां पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र हैं, कुछ पश्चिमवर्ती अपवाह तंत्र हैं, है ना। इस प्रकार से अपवाह तंत्र के आधार पर, नदियों के बहने के आधार पर बहुत सारे अपवाह तंत्र हैं। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है? ऐसा नदी अपवाह तंत्र या नदी बहते हुए ऐसे सिस्टम को फॉलो कर रही हो जो है भूमि उत्खात होने के पश्चात भी या भूमि उत्थित होने के पश्चात भी, मतलब हिमालय आया, हिमालय को इन नदियों ने काट दिया, अपने मार्ग से बहती रही, हिमालय की वजह से डिस्टरबेंस नहीं हुआ इनमें, तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है ना। तो गंगा नदी तंत्र या हिमालयी नदी तंत्र जो भी हैं वो प्रायः सभी पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण हैं। हिमालय को काट कर बह रही हैं, मतलब हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, मतलब हम तो नाक पाए, चाहे कोई खुश हो चाहे खपा, तो यही नदी कह रही है कि हम तो जहां से बहेंगे वैसे ही बहेंगे, चाहे भूमि दबे या भूमि उठे, सिंपल बात है। ठीक है, चलो काजोल के गाने से प्रभावित है। भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही है कौन सी? गंगा नदी तंत्र। क्यों? पूरी तरह से भारत में अपवाहित होती है और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। उद्गम कहां है? उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। प्रारंभ में इसका नाम क्या है? भागीरथी इसका नाम है प्रारंभ में। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। पंचप्रयाग की संकल्पना है। कौन कौन से प्रयाग कहां कहां हैं ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, ये भी याद कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मतलब उससे ऊपर ऊपर। आप कभी हरिद्वार गए हो तो हरिद्वार तक प्लेन है, हरिद्वार से ऊपर चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए और ऊपर चले जाइए तो फिर वो पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है थोड़ा थोड़ा। तो हरिद्वार से मैदानी भाग है। कुल लंबाई 25-25। ठीक है, ये बहुत सरल है याद रखनी और भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी फैक्ट याद रखना। 2525 किलोमीटर और भारत की सबसे लंबी, बड़ी नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, लंबी कह रहा हूं। बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इसी क्रम में है। सर एक बार इमेज में तो दिखा दो। देखो ये बह रही है गंगा नदी, जो मास्टर ने पीली सी कर दी, ये बहती आई गंगा नदी और यहां आके गिरेगी, है ना। अब देखो हमेशा याद रखो, आपको अगर दायां बायां याद करने में कंफ्यूजन होता हो तो इस बहने की डायरेक्शन को मानो घड़ी की सुई। अब घड़ी की सुई जिधर घड़ी चलती है अगर उधर की तरफ से मिले मतलब वो दायां, और जिधर घड़ी की सुई, अब जैसे ये घड़ी की सुई होती तो घड़ी की सुई ऐसे करके घूमती ना भाई, घड़ी की सुई ऐसे करके घूमती, घड़ी की सुई ऐसे करके घूमती, मतलब नीचे दायां ऊपर बायां, बिल्कुल सिंपल है, नीचे दायां ऊपर बायां। अब देखो, अब हमसे कह रहा है बाएं भाग से मिलने वाली नदियां इसमें कौन कौन सी हैं। देखो बाएं तट से 5 बड़ी नदियां मिल रही हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं, नदियां आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले वो कौन सी कह रहा है? रामगंगा नदी आके मिली, तो ये रही रामगंगा, है ना, जो मास्टर ने लाइन बना दी, ये रामगंगा आके मिल गई। रामगंगा के बाद गोमती, ये रही दूसरी नदी जो मिल रही है, गोमती। घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा भी यहीं आके मिलती है। 5-6 बड़ी नदियां जो हैं इसकी बाएं तट की सहायक नदियां। याद कैसे करोगे? सबसे पहले याद रख लो भाई गंगा है तो गंगा में पहले राम जी की गंगा तो मिलेगी। हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, राम जी का नाम लेके करते हैं, या आप जो भी होंगे अपने ईश का नाम लेके करते हैं, तो हम राम जी का नाम लेके कर रहे हैं, तो गंगा है तो पहले राम गंगा आके मिलेगी। सर आनंद से आ गया, याद हो गया तो भाई कमेंट भी कर जाया कर बाद में, है ना। चलो रामगंगा के बाद याद करो ग घ ग का, मतलब ग घा, है ना। गोमती और घाघरा, ग घा, तो गोमती घाघरा, फिर ग का मतलब गंडक कोसी। तो 5 बड़ी नदियां, सबसे पहले राम जी की गंगा मैली हो गई, मतलब राम की गंगा, गंगा में राम जी की गंगा आके मिल गई, रामगंगा मिल गई, फिर ग घा मतलब गोमती मिल गई, फिर घा से घाघरा मिल गई, फिर गंडक मिल गई, फिर कोसी मिल गई और लास्ट में महानंदा नदी मिल गई। तो 6 बड़ी नदियां इसकी बाएं तट की सहायक नदियां। बताओ याद हो गई कि नहीं? एक बार दोबारा रिकॉल करो। मास्टर ने बताया पहले राम जी की गंगा मिलेगी, अच्छा मतलब रामगंगा है, फिर गा घा मतलब गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गा का मतलब गंडक है, कोसी है, लास्ट में महानंदा मिल गई। बताओ क्रम याद हुआ कि नहीं? सर याद हो गया। अब आ जाओ दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना और सोन। ये देखो
ये रही यमुना नदी। कहां रही सर, हमें थोड़ा दिखा दो, अभी दिखाते हैं। ये रही, ये जो नदी आ रही है, अब ये दाएं तट से मिल रही, क्यों? क्योंकि ये घड़ी की सुई है, इधर घूमेगी, मतलब इधर वाला तट कौन सा तट है? दायां तट है। तो ये दाएं तट से मिलने वाली पहली यमुना है। बाकी सब यमुना की सहायक नदियां हैं, बाकी सब यमुना की सहायक नदियां। ये भी अभी बाद में यमुना कराऊंगा तो याद करा दूंगा। एक नदी और है सोन नदी, याद रखना। बाकी सब जो मध्य भारत से निकल रही हैं, प्रायद्वीप या पठार से निकल रही हैं, वो सब यमुना में जाके मिल रही हैं। लेकिन सोन नदी कह रही मैं सोना हूं, मैं यमुना में नहीं मिलूंगी, मैं तो गंगा में मिलूंगी। यमुना जी कारी हैं, है ना, यमुना जी क्या हुए हैं? काली हैं, तो मैं सोना हूं भाई, मैं यमुना में नहीं मिलूंगी। मैं किस में मिलूंगी? सोने से हूं, तो सोने जैसी नदी में मिलूंगी, गंगा नदी में मिलूंगी। मतलब एक सोन नदी है, इधर से दाएं तट से दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियां मिल रही हैं। कौन कौन सी? यमुना और सोन। बाकी नदियां यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। बंगाल की खाड़ी में यहां जाके गिर जाएगी, है ना। यहां हुगली जो स्थान पड़ रहा है, फरक्का यहां स्थान पड़ेगा, इस जगह जहां मास्टर ने गोला सा बना दिया। फरक्का से गंगा दो धारा में विभाजित हो जाती है। एक हुगली नदी के रूप में पश्चिम बंगाल में ही गिरती है, और दूसरी शाखा पद्मा नदी के रूप में पश्चिम बंगाल में जाती है। पद्मा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है, इनका कॉमन नेम हो जाता है मेघना, और मिलके गिरती है मेघना के रूप में, और बंगाल में सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये जो हुगली यहां से हुई, फरक्का से अलग हुई, इस हुगली से एक दामोदर नदी आके मिलती है, और दोनों मिलके पश्चिम बंगाल में गिर जाती हैं। रिपीट कर रहा हूं, फरक्का में, पश्चिम बंगाल में फरक्का में गंगा दो भागों में विभाजित हो जाएगी। पद्मा के नाम से वो आगे बहेगी और बांग्लादेश में जाएगी। दूसरी नदी जो क्या कहते हैं नीचे ही रह जाएगी, वो किस नाम से जानी जाएगी? हुगली नाम से जानी जाएगी। मतलब जो पश्चिम बंगाल में ही नीचे की तरफ चली जाएगी, या नीचे की तरफ से मतलब है बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो फरक्का से फरक्का मतलब दो का आए, तो यहां गंगा दो भागों में हो गई। एक हो गई पद्मा जो बांग्लादेश में चली गई, पद्मा चली गई अम्मा के यहां, मतलब बांग्लादेश वाली अम्मा, भगना पड़ गया दीदी को भी, वहां चली गई। और दूसरी हुगली है, बोले तू यहीं पे रह, हुगली हमारी है, यहीं रह, और हुगली से मिलेगी दामोदर, दोनों पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएंगी। पद्मा आगे जाके मिलेगी ब्रह्मपुत्र से, और नाम हो जाएगा मेघना, और मेघना के नाम से नदी गिरेगी कहां? बंगाल की खाड़ी में, जो बांग्लादेश में गिरेगी, और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करेगी, दैट इज सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन इसका क्यों नाम है? क्योंकि सुंदरी नाम के वृक्ष की यहां अधिकता पाई जाती है। तो ये पूरा हो गया गंगा नदी तंत्र। तो अन्य नाम पद्मा है और मेघना है। पद्मा कहां है? इतनी जगह है। मेघना कहां है? इतनी जगह। सर कतई आनंद सा आ गया, बिल्कुल याद हो गया एकदम। अभी एक बार और रिवाइज कराऊंगा क्लास के लास्ट में, सारी नदियां चुटकियों में याद। तो गंगा की बाई नदी की सहायक नदी कौन सी? सर सबसे पहले राम जी की गंगा आके मिली, फिर आपने याद कराया ग घा मतलब गोमती घाघरा, ग का गोम और गंडक कोसी, और बाद में महानंदा आके मिल गई। नीचे से कौन कौन सी? यमुना मिल रही थी और सोना मिल रही थी। मैं तो सोना हूं, तो तू भाई गंगा से मिल जा। गंगा से मिल गई जाके, फरक्का में दो भाग में बट गई। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली गई, हुगली के नाम से नीचे ही रही और उसमें दामोदर आके मिल गई। दोनों नदी ट्रिब्यूटरी बन के गिर गई। पद्मा में ब्रह्मपुत्र आके मिली। मेघना नाम हो गया, मेघना नाम से सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किया। इति कथा समाप्तम। आगे चलते हैं। तो गंगा नदी तंत्र आपने ये पढ़ लिया। अब देखो गंगा नदी तंत्र में ही पंच प्रयागों को हम पढ़ते हैं। पंच प्रयाग क्या हैं? पांच बड़े प्रयाग हैं, चार बड़े ग्लेशियर हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो गंगोत्री यमुनोत्री नहीं है, पहले यमुनोत्री है फिर गंगोत्री है। मतलब बाई यमुनोत्री, जी गंगोत्री, केदारनाथ के और बद्रीनाथ बी। ठीक है, तो के बी, बाई जी के बी। ठीक है, बाई जी के बी, तो कैसे भी करके याद रख लेना, बाई जी के बी, है ना, ऐसे याद रख लेना। मतलब यमुनोत्री, चार क्रम याद रहे, यमुनोत्री, बाई जी गंगोत्री। यमुनोत्री गंगोत्री साथ साथ है भाई। यमुना ऐसे ही तो आके मिल रही थी, बाद में आके तो यमुनोत्री इधर होगा, यमुनोत्री गंगोत्री के बी, है ना। तो के बी मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ। तो अलक निरंजन बद्रीनाथ को याद रखोगे, मास्टर ने एक मंत्र दे दिया, अलक निरंजन बद्रीनाथ। मतलब बद्रीनाथ से एक बड़ी धारा निकल के आ रही है जो पिंक कलर से आपको दिखाई है। भाई इससे ज्यादा पिंक मैं नहीं पहचान सकता, ये बेबी मेजेंटा है वैसे तो, ये ना बैगनी कलर है। तो बैगनी कलर की जो नदी ये निकल के आई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है सर? इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी ये है।
अलकनंदा से ही सारी नदियां आके मिलेंगी और विभिन्न प्रयागों का निर्माण करेंगी। याद कैसे रखोगे? ए फॉर एप्पल है ना, बी फॉर बॉय, तो ए फॉर जो एप्पल है उसी से सारी नदियां आके मिलेंगी, मतलब अलकनंदा से आके मिलेंगी। अब देखो, सबसे पहले अलकनंदा से आके मिल रही है धौली गंगा, है ना, सबसे पहले आके मिल रही है धौली गंगा। तो धौली बोले धोले भाई, किसके चरण धोगे? विष्णु जी के चरण धोंगी, मतलब अलकनंदा से मिलेगी धौली गंगा, बन जाएगा विष्णु प्रयाग, है ना। ये मैच करने को खूब पूछे जाते हैं, कई बार पीवाईक्यू उठा के देख लेना, कई बार पूछा गया है, अलग से भी पूछा गया है। तो सारी अलकनंदा से आके मिल रही है, पहली बात। दूसरी, सबसे पहले धौली गंगा, बोले पहले विष्णु जी के पैर धोले, किसके पैर धोले? विष्णु जी के पैर धोले, ठीक है, तुम्हारे तो इस लायक है नहीं कि धोए जाएं। फिर अलकनंदा से दूसरे नंबर पे आके मिल जाएगी, मतलब पहले कौन सी? धौली गंगा, डी, दूसरे नंबर पे एन, डीएनपी, इसको याद रखना, तीन बड़ी नदियां ऐसे मिल रही हैं, डीएनपी, ठीक है, धौली गंगा। फिर नंदाकिनी, अलकनंदा से मिलेगा नंदाकिनी, तो जैसा इसका नाम है नंदाकिनी, इसी नंद को हमने उठा लिया और हो गया नंद प्रयाग। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर। डीएनपी तीसरे नंबर पर मिलेगी पिंडार, कौन सी नदी? अलकनंदा से मिलेगी पिंडार, और जैसे यहां डार आ रहा है वैसे ही यहां कर्ण प्रयाग आ जाएगा, इसी के नाम से मैच करता हूं, पिंडार कर्ण प्रयाग, ठीक है। पिंडार ऐसे लिखा जाता है वैसे, पिंडार, तो ये वाला णा और ये णा एक सा मिल जाता है, कर्ण प्रयाग पिंडार, ठीक है। तो डीएनपी याद रहेगा, मतलब ए प्लस डीएनपी, मतलब धौली गंगा, नंदाकिनी और पी मतलब पिंडार नदी, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से आके, मतलब अब ये कौन सा तट हुआ? नदी इधर बह रही है, तो नदी इधर बह रही है तो घड़ी की सुई होती ऐसे चलती, मतलब इधर दाएं होता, ये बाएं हो गए, तो बाएं तीन आके मिल रही हैं, डीएनपी आके मिल रहा है, धौली गंगा मतलब धौली, विष्णु जी के चरण धौली, विष्णु प्रयाग, एन मतलब नंदाकिनी नदी आके मिल रही है, नंद प्रयाग, पी मतलब पिंडार नदी आके मिल रही है और कर्ण प्रयाग। उसके बाद रुद्र प्रयाग, अलकनंदा से आके मिल रही है मंदाकिनी नदी, ये मंद है, नदी मंद है, अलकनंदा से आके मिल गई, वो कह रही बहन तू मंद क्यों पड़ी है, तू थोड़ी रुद्र हो जा, तू थोड़ी तेज हो जा, मंद मंद मत रहा कर, आजकल मंद मंद कन्याओं का समय नहीं है, तो बोले मैं रुद्र हो जाती हूं। अलकनंदा से आके मिल गई मंदाकिनी और बन गया रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा से आके मिलेगी भागीरथी, क्या बन जाएगा? देव प्रयाग। सर ये तो मुझे पता है, भागीरथी को ही देवगंगा कहते हैं और भागीरथी ही देव प्रयाग का निर्माण कर रही है। तो मंदाकिनी आके मिली, रुद्र प्रयाग बन गया, एक विष्णु प्रयाग ये वाला, ये नंदाकिनी और पिंडार, दूसरा कर्ण प्रयाग, तीसरा रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी मिली, चौथा भागीरथी मिल गई देव प्रयाग। और ये यमुना इधर से चली आ रही है और यहां चौथे के बाद ये अलकनंदा और भागीरथी का जब सम्मिलन हो गया तो ये नदी कहलाई गंगा, और बाद में इसी गंगा से आके मिल जाएगी यमुना दीदी। बताओ पांचों प्रयाग याद हुए कि नहीं? सर कतई याद होगा, एकदम कसम से, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देख लो गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियां, है ना, और उनकी भी सहायक नदियां देखते चलते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी थी? रामगंगा आके मिल रही थी। देखो रामगंगा है क्या इसमें? न है। रामगंगा नदी सबसे आगे मिल रही थी, तो रामगंगा का उद्गम कहां से हो रहा है? गढ़वाल की पहाड़ी से हो रहा है ना। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, तो कन्नौज, ठीक है, मौज ही मौज है। राम जी से मिलन हो गया, राम की हो गई गंगा, मौज होगी कि नहीं होगी? सर कतई होगी, मतलब कन्नौज में मिल रही है, राम जी से मिलने के बाद गंगा की मौज आ रही है, कन्नौज में गंगा नदी मिल रही है। सिंपल भाषा में ऐसे याद रखना, है ना। और उत्तर प्रदेश के नजीमाबाद में मैदानी भाग से प्रवेश, ये सवाल कन्नौज वाला यहां से पूछा जाता है। तो सबसे पहले रामगंगा हो गई, फिर कौन सी मिल रही है? घा गोमती मिल रही है। गोमती कहां है? सर गोमती भी इसी में होगी, है भाई, गोमती नदी नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, गोमती के विषय में मैं आपको बता दूं, गोमती तो होनी चाहिए यार, गोमती के विषय में आपको बता दूं, नहीं है कोई बात नहीं। गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत में फुलहर झील से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही जो है आके मिल जाती है, किससे? गंगा नदी से। तो उसका बहाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। गोमती के बाद घाघरा, घाघरा देखो कहां है, तो घाघरा नदी
घाघरा नदी ये है। उद्गम स्थल क्या है इसका? चाचुंगो हिमनद घाघरा, ठीक है। और बिहार के छपरा में तो घाघरा है, छपरा में जो है गंगा से संगम हो गया है ना। घाघरा और छपरा एक सा साउंड दे रहा है, ये यहां से मिल गया। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तिला, सेती, बेरी, शारदा। बिहार पीसीएस अगर आप दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, घाघरा की सहायक नदियां वहां पूछ लेता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखोगे, कहां मिल जाती है? छपरा में जाके गंगा से मिल जाती है। गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। हिमालय का विभाजन जब मैंने आपको बताया था तब मैंने बताया था सिडनी बुराड़ महोदय ने 4 हिमालय में बांटा है, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग के आधार पर। चलो, पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है गंडक। फिर गंडक के बाद जो गंडक, कोसी नदी महत्वपूर्ण है, ये रही कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? माउंट एवरेस्ट से हो रहा है। बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलन हो रहा है। तो कोसी नदी जो है ना, इसमें से उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं बिहार का शोक, ठीक है। कोसी नदी को हम कह रहे हैं बिहार का शोक, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप याद रखेंगे। और कोसी नदी भी क्या है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। बिहार का शोक किस लिए कह रहे हैं? मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। गंगा से कहां पे आके मिलती है? बोले कोसी बिहार का शोक है, उसको कोसी के कारण बिहार के लोगों को भागना पड़ता है, मतलब भागलपुर में आके मिलती है। तो घाघरा हो गई, गंडक हो गई, है ना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। उसके बाद महानंदा नदी थी। फिर जो कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आके मिल रही हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे यमुना नदी है ना। यमुना नदी दाएं तट से आके मिल रही है गंगा में, और कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 बड़े वो थे। बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। मतलब ये देखो, ये वाला मैप, ये रही यमुना नदी, है ना, ये रही यमुना नदी। अब इसकी बाएं तट की नदियां कौन सी होंगी? ऐसे, मतलब ऐसे चलेगी, ये वाली चंबल, सिंध, है ना, बेतवा, केन, ये 4 नदियां तो दाएं तट वाली हो जाएंगी। बाएं तट वाली मतलब गंगा यमुना के बीच में से आके मिलेगी। कौन कौन सी है? ये है हिंडन, है ना, हिंडन नदी वो जिस पर जो है, जिसके किनारे आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। रिंद, सेंगर और वरुणा, ये याद रखना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना, केन के बाद सोन जो है वो सीधे गंगा में जाके मिल रही है। तो ये 4 बड़ी नदियां हैं। ये जूम नहीं होगा वरना मैं दिखा देता। चंबल, ये सारा मिटा के आपको एक बार दिखा देता हूं, है ना, सारा मिटा के आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रही आपकी यमुना नदी, है ना, ये रही यमुना नदी। तो जो दाएं तट वाली थी हिंडन इत्यादि, वो तो इन दोनों के बीच में मिल जाएंगी। फिर जो आपकी और दूसरी नदियां हैं वो रही चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां यमुना की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो ये आपको याद रखना है यमुना के विषय में, ठीक है। आगे चलते हैं। और गंगा की पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है कौन? यमुना। फिर चंबल नदी जो यमुना की सहायक नदी है, तो चंबल के कंबल मतलब चंबल के डाकू होते भाई, बड़े खतरनाक हो, है ना। तो उद्गम कहां है? जाना पाओ पहाड़ी से है। बोले हाँ, चंबल को हम जानते हैं, जाना पाओ, चंबल को मैं जानता हूं। जाना पाओ पहाड़ी विंध्य श्रेणी में पड़ती है और उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से विलीन हो जाती है। तो इटावा, है ना, चंबल के डाकू, इटावा कैसे भी करके कनेक्ट कर लेना, मुझे याद है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। यहां खड्ड का निर्माण करती है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। खड्ड मतलब बीच में से उत्खात भूमि है, उठी हुई भूमि है, और बड़े बड़े खड्ड में इमेज लगाना भूल गया। चंबल का आप देख लेना, चंबल नदी के खड्ड, है ना, तो उन्हीं में चंबल के डाकू रहते थे। अब तो वो थोड़ा बोले डाकू जाना पाओ, मैं जानता हूं, जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है और इटावा में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये बड़ी नदियां हो गई। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, दामोदर नदी, जो कहां मिल रही थी? सर फरक्का में, जब गंगा 2 भागों में बट जा रही थी, हुगली और दूसरी धारा जो उसकी बह रही थी सर, वो बह रही थी आपकी कौन सी? एक तो हुगली बह रही थी, दूसरी धारा सर पद्मा के रूप में होके बह जाती थी, जिससे ब्रह्मपुत्र आके मिलेगी, है ना, जिससे ब्रह्मपुत्र आके मिलेगी। तो क्या हुआ? उद्गम कहां है इसका? छोटा नागपुर का पठार से निकल रही है। मुख्य सहायक नदी बराकर है। तो दमदार, बराकर, दमदार
बरार कौन होता है? जो बराबर वाले से लड़ता है, मतलब दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी भ्रंश घाटी में होकर बैठती है। तीन बड़ी नदियां भारत में भ्रंश घाटी से बहती हैं, नर्मदा, तापी, अभी उनको पढ़ेंगे आगे, और आपकी दामोदर। तीन बड़ी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी क्या? दो बड़े स्थलखंड हैं, पर्वत हैं, उनके बीच में दरार बना ली नदी ने बहते बहते, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली अंग्रेजी में बोलते हैं। इससे होकर तीन बड़ी नदियां भारत की बहती हैं, नर्मदा, तापी और दामोदर। ठीक है, हुगली में मिलन हो जाता है इसका, हुगली नदी से मिल रही थी, और इसको बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसको कह रहे थे? कोसी को। और बंगाल का शोक किसको कह रहे हैं? दामोदर नदी को। शारदा या सरयू नदी उद्गम स्थल मिलाम, नेपाल हिमालय, भारत नेपाल की सीमा पर बहती है। कभी गए हो अगर आप माता पूर्णागिरी, तो नेपाल में जाने का मौका आपको मिल जाता है, तो वहीं जो है शारदा नदी बहती हुई रहती है। अन्य नाम काली नदी भी है, और नेपाल में इसका नाम क्या है? गौरी गंगा है। तो गंगा नदी तंत्र की दो सहायक नदियां और रह गई। महानंदा नदी जो सबसे ऊपर से कौन कौन सी नदी मिल रही थी? फिर याद करो सर, पहले तो राम जी की गंगा मैली हो गई, मतलब राम गंगा मिल रही थी। फिर कौन सी मिल रही थी? घा, गोमती, घाघरा, का, गोमती, वो गंडक और कोसी, और फिर महानंदा मिल रही थी। तो महानंदा नदी गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, मतलब सिक्किम पश्चिम बंगाल से निकलती है। पश्चिम बंगाल में गंगा से इसका संगम हो जाता है महानंदा नदी का। सोन नदी जो यमुना थी एक, ये यमुना और सोन दो नदी आके दाएं तट से गंगा में मिल रही है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक। भाई सब सोना है, सोना हमेशा अमर रहेगा, मतलब अमरकंटक से निकल रही है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात क्या? जब उच्च भूमि खंड से निम्न भूमि खंड पर तीव्र धारा से कोई जब जल की वो गिरती है तो उसको जलप्रपात की संज्ञा देती है। दाएं तट की सहायक नदी है, पटना के पश्चिम में आरा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो सोना, आरा, रे आरा, तो बंगाल बिहार में मिल रही है गंगा नदी से सोन नदी। तो ये गंगा नदी तंत्र को हमने समग्रता से देख लिया, गंगा नदी तंत्र को समझ लिया। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी मास्टर की कलाकारी का मैप आप देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, और यहां नामचा बरवा पहाड़ी के पास, नामचा बरवा श्रेणी के पास सिंटेक्सियल बॉन्ड लेती है, मतलब यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेते हुए असम अरुणाचल में बहती हुई है ना, मेघालय असम में बहती हुई बांग्लादेश में, इधर गंगा की जो ट्रिब्यूटरी नहीं कहेंगे, गंगा की जो पार्ट थी पद्मा, उससे आकर मिलती है और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सिंपल। उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील में। कैलाश पर्वत श्रृंखला किसका भाग थी? ट्रांस हिमालय का, बताया था मैंने, है ना। सबसे ऊपर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जास्कर के बगल में कौन सा था? कैलाश। अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम, थोड़ा बहुत मेघालय में भी। ठीक है। बाएं तट की सहायक नदियां, अब देखो इस तरीके से बह रही है, तो इसका बायां कौन सा? ऊपर वाला। भाई इधर बह रही है ना, तो घड़ी की सुई इधर, तो दाएं घूमेगी तो इधर। अब बहने लग गई ऐसे, मतलब अब घड़ी की सुई इधर वाली दाएं होंगी, इधर वाली बाएं होंगी। तो बाएं तट की सहायक नदियां सबसे पहले दिबांग है, फिर लोहित नदी है। तो देखो दिबांग, लोहित, यही बूढ़ी दिहांग भी एक मिलती है, और धनसरी। बूढ़ी दिहांग, ये रही बूढ़ी दिहांग नदी, और एक नदी रही धनसरी नदी। तो ये चार नदी कौन सी है इसकी? बाएं तट की सहायक नदियां हैं, दिहांग, लोहित, धनसरी, और चौथी कौन सी? बूढ़ी दिहांग। तो दिहांग बूढ़ी दिहांग दो साथ की हैं, दिहांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित और धनसरी। चार बड़ी नदियां कौन सी हैं? बाएं तट की हैं। दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? ये रही सुबनसिरी नदी, सबसे पहले आके मिल गई। सुबनसिरी के बाद कामेंग, कामेंग के बाद मानस, ये रही मानस नदी। संकोश नदी, मानस संकोश। इसके बाद एक और नदी है, इसमें तीस्ता भी इसी में आके मिलती है, जिससे सवाल पूछा जाता है जिसका उद्गम कहां से होता है? सिक्किम से। तो तीस्ता नदी भी इसमें आके मिलती है। और इस नदी से संबंधित दो तीन महत्वपूर्ण बात, लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है, जिसको आजकल काफी चर्चा में है, सबसे बड़ा पुल इत्यादि इत्यादि बोला जा रहा है। बोगीबुल ब्रिज जो है डिब्रू
डिब्रूगढ़ को जो है डीमाजी से जोड़ता है बोगीबुल ब्रिज, वो भी इसी नदी पे बना हुआ है। इस नदी के रास्ते में ही असम में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पड़ता है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। तो ये सारे जो है इस नदी के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पूरा हमने समझ लिया। और बाद में पद्मा और मेघना के मिलन, पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मिलन के बाद जब ये मेघना कहलाती है तो एक नदी और आके मिल रही है जिसका नाम है बाएं तट से बराक। ठीक है, चलो दाएं तट की सहायक नदी देख ली। अन्य नाम क्या है? तिब्बत में इसे सांगपो कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कह रहे हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं और बांग्लादेश में क्या कह रहे हैं? जमुना। तो बांग्लादेश में जमुना मिली पद्मा से, कहलाए दोनों मेघना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिलती है। ये तो सर हमने गंगा नदी तंत्र में भी देख लिया, यहां भी पढ़ लिया, याद आ गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये फैक्ट न जाने कितनी बार पूछा गया है। और गंगा किस नाम से है? गंगा पद्मा के नाम से है। ब्रह्मपुत्र किस नाम से है? तो ब्रह्मपुत्र पद्मा के नाम से है। और गंगा जो है गंगा जो है पद्मा के नाम से है। और ब्रह्मपुत्र किसके नाम से है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से, या फिर बांग्लादेश में जमुना के नाम से। तो मतलब पद्मा ये रही गंगा वाली और जमुना ये रही, और दोनों मिलके कौन सी हो गई? मेघना। ठीक है, इस प्रकार इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है, पद्मा और दूसरी कौन सी? जमुना, दोनों मिलके हो गई मेघना। और मेघना करेगी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण, सुंदरवन का डेल्टा। चलिए अब देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है? मतलब भारत का ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, इस हिस्से में जो नदियां हैं उनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो कुछ नदियां आप देख रहे हैं जो किधर गिर रही हैं? अरब सागर में। कुछ नदियां जो आप देख रहे हैं किधर गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में कुछ नदियां गिर रही हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी दो भागों में बांटते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिर रही हैं, चार बड़ी नदियां देखोगे। महानदी, भाई दामोदर तो हुगली से मिल गई थी, यहां गिर गई थी। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार बड़ी नदियां हैं। एम जी, महानदी, गोदावरी, एम जी, के, है ना? मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा कावेरी याद रहता है, महानदी गोदावरी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो महानदी पहले एम है, एम जी है ना, महानदी है। तो चार बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फिर इधर जो गिर रही हैं उनमें बड़ी नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही। नर्मदा, ताप्ती ये रही, माही नदी ये रही। तो ये बड़ी नदियां जो है पांच बड़ी नदियां हैं बेसिकली, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जो पूरे इस गुजरात वाले एरिया में गिरती हैं। खैर, तो ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती हैं डेल्टा का। डेल्टा मतलब जहां नदी क्या करेगी? अपनी जल ग्रहण क्षमता के कारण ज्यादा मात्रा में अपने साथ अवसाद लेके आ रही है, और उस अवसाद को कहां डिपॉजिट कर रही है? नदी के, समुद्र के मुहाने पर डिपॉजिट कर रही है। समुद्र के मुहाने पर डिपॉजिट करने से क्या हो रहा है? वहां बड़ा ऐसा एक डेल्टा एरिया बन जाता है जहां नदी उस डिपोजिशन को छोड़ रही है, वो डेल्टा है। क्यों? क्योंकि लंबे मार्ग से होकर बहती आ रही है, अपने साथ तमाम धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ला रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अरब सागर में नदियां गिर रही हैं, वो अपेक्षा छोटे मार्ग का अनुसरण कर रही हैं, जिस कारण उनमें इतना मलबा या इतना गाद इत्यादि अपने साथ नहीं आ पाता है, और वो नदी तीव्रता से जो है समुद्र में मिल जाती है। तो ये जहां मिलती है उस स्थान को बोलते हैं एस्चुरी। तो ये बात याद रखना, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये एस्चुरी या ज्वार नतमुख का निर्माण करती हैं। सर मुझे याद नहीं हो रहा, भाई कैसे याद होगा? अभी बताता हूं। बंगाल की खाड़ी का डेल्टा तो याद है, सुंदरवन का डेल्टा तो याद है। मतलब जब सुंदरवन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रहा है, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली सभी नदियां क्या बनाएंगी? डेल्टा। और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं गिर रही हैं, मतलब अरब सागर में गिर रही हैं, वो क्या बनाएंगी? ज्वार नदमुख। अब ये तो रही चार बड़ी नदियां, इन नदियों का भी थोड़ा सा क्रम याद कर लीजिए, पेपर में आपसे पूछा जाता है।
सबसे पहले है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा के बाद है ये रही स्वर्ण रेखा नदी, है ना। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं, है ना। ब्राह्मणी, बैतरणी भी है। स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, ये नदी है। स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, है ना, पेन्नार, कृष्णा, कावेरी, बैगई, ये नदियां कुछ जो है प्रमुख नदियां हैं इधर गिरने वाली। ये कौन सी हैं? तो इन 5 नदियों को याद रखोगे, लूनी, साबरमती, माही। और याद हो आपको, माही ही कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? सरकर्क रेखा को 2 बार काटती है। 3 बड़ी नदियां जो 3 रेखा को 2 बार काटती हैं, माली, कम, भूका है। माली, कम, भूका है मतलब माली मतलब मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को का यानी कौन सी नदी? कांगो नदी 2 बार काटती है। तो ये नदियां हैं जो इन रेखाओं को भी काट रही हैं। तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 5 याद रखोगे। उसके बाद जुआरी, मांडवी, ये गोवा की प्रमुख नदियां हैं। फिर शारावती, भरतपूजा, पेरियार, पुंबा, शारावती, भरतपूजा, पेरियार, पुंबा, ये 4 बड़ी नदियां कहां हैं? ये केरल की बड़ी नदियां हैं। तो ये आपको क्रोनोलॉजी इधर वाली और ये क्रोनोलॉजी भी याद होनी चाहिए। इनको भी किसी भी प्रकार से याद कर लेना। आप 3-4 बार देखोगे तो खुद से आपको याद भी हो जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़ी नदी। तो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, लंबाई सबसे बड़ी है, वो किसकी है? गोदावरी। कैसे याद करोगे? इसकी गोदी बड़ी सी है, गोदी बड़ी सी है, मैं भी आराम से समझ सकता हूं, मतलब गोदावरी, गोदी बड़ी है। उसके बाद है कृष्णा, तो ये गोदावरी और कृष्णा। फिर तीसरे नंबर आता है नर्मदा का, चौथा नंबर आता है महानदी का और 5वां नंबर आता है ताप्ती का। मतलब गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, तापी, ये 5 नदी बड़ी नदियों का क्रम है। ये क्रम, ये क्रोनोलॉजी भी आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं, इन नदियों को भी थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र में गोदावरी नदी सबसे बड़ी, जो सबसे पहले मिल रही थी, है ना। हालांकि सबसे ऊपर महानदी है, महानदी गोदावरी है, लेकिन हम बड़े से छोटे क्रम में देख रहे हैं। तो गोदावरी नदी को देख रहे हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ती है ना। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में पड़ती है। उसके सिवा गोदावरी नदी कहां जाके गिर रही है? गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है। बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां गोदावरी की कौन कौन सी हैं? पेन गंगा, वेन गंगा, बड़धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, ये इसकी प्रमुख बड़ी सहायक नदियां हैं। ठीक है। और लंबाई इसकी कितनी है? 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी ये है। अभी हमने देखा कैसे याद करना है, गोदी बड़ी सी है, गोदावरी है, बड़ी गोदी है, तो बड़ा नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है। उपनाम इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, इसका उपनाम है दक्षिण की गंगा। सदृश्य प्रपात की रचना करती है, मतलब जल प्रपात तमाम है। और दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां इसकी कौन सी हैं? प्रवरा, मुला, पेडा, डुंगू, मनेर। प्रवरा को याद रखोगे, क्यों? क्योंकि इसका सिंधु घाटी का दक्षिणतम स्थल दाइमाबाद इसी प्रवरा नदी के तट पर है। तो प्रवरा आप यहां से याद रखोगे, प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है ना। पेन गंगा, बेन गंगा, बड़धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, इनको भी याद रखोगे। पेन गंगा, बेन गंगा को तो ऐसे याद कर लेना कि दक्षिण भारत की गंगा को इसको कह रहे हैं, इसलिए बेन गंगा और पेन गंगा है। फिर प्राणहिता, बड़धा, सबरी और इंद्रावती, 4-5 बार देखोगे अपने आप से ये ट्रिब्यूटरी याद हो जाएंगी। कई बार मिलान करने में, मैचिंग वाले सवालों में ये ट्रिब्यूटरियां आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है। चलिए तो लंबाई हमने देख ली 1465 किलोमीटर। उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर में है। इसके बाएं दाएं करके नहीं पूछेगा, सिर्फ नदी पूछ लेगा। यहां देख लो, ये रही पेन गंगा, ये रही वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती और मंजीरा, ये गोदावरी नदी तंत्र है और ये उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो दक्षिण भारत की नदी तंत्र में गोदावरी नदी तंत्र बड़ा नदी तंत्र है, जिसको हमने देख समझ लिया। अगला नदी तंत्र देखते हैं, बंगाल की खाड़ी का तंत्र का कृष्णा नदी तंत्र। तो गोदावरी के बाद कृष्णा नदी थी, यद्यपि सबसे बड़ी महानदी थी। खैर,
कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर है। दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? भीमा, है ना, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। इनको कैसे याद करना है? कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, मुनेरू। कैसे याद करोगे? कृष्ण जी की वो लीला याद करो जब कालिया नाग समुद्र में बैठा है, कृष्ण जी उसको क्या कर रहे हैं? कूट रहे हैं। तो कृष्णा, बस उसी दृश्य से हम सारी चीज याद करेंगे। पब्लिक कह रही है माल प्रवाह, सारा माल लेके बैठा है। कौन? ये कालिया नाग। कृष्ण जी कह रहे हैं क्या? कोई ना, मतलब कोई बात नहीं, इसको बैठा रहने दो। घाट प्रवाह, घाट का ये दृश्य चल रहा है। कृष्ण जी कालिया नाग से कह रहे हैं बेटा दे दे माल, बनना तुंगभद्रा, तेरी मैं भद्रा उतार दूंगा। भीमा, भीम जैसा स्वरूप धारण किए हैं। मूसा, उसके घुसे ही घुसे मारे। कालिया नाग बोला भाई साहब सब सामान ले लो। मतलब दक्षिण में इसकी सहायक नदियां कृष्णा नदी की कौन कौन सी हो गई? तो कोयना हो गई, घाट प्रवाह हो गई, माल प्रवाह हो गई, तुंगभद्रा हो गई, भीमा हो गई, मूसी हो गई, मनोरी। और दूध गंगा, पंचगंगा को भी याद रखोगे। दूध गंगा, पंचगंगा भी इसकी सहायक नदियां हैं। बेन गंगा, पेन गंगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इनको कंफ्यूजन मत होना। दूध से तो याद रख सकते हो कि कृष्ण जी को जो है पसंद था, कालिया नाग को भी पसंद था, तो दूध गंगा ऐसे करके भी कनेक्ट कर लेना। तो कृष्णा नदी की अगर सहायक नदियां आपको याद हो जाएंगी तो बाकी जो और नदी तंत्र हैं, गोदावरी और कृष्णा की ही खूब परीक्षाओं में पूछी गई है। फिर इसका उद्गम स्थल कहां है? कृष्ण भगवान महाबली हैं, मतलब महाबलेश्वर में इसका उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी तंत्र का महानदी है ना, जो सबसे ऊपर उत्तर की तरफ थी महानदी, फिर गोदावरी, एमजी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ये चार बड़ी नदियां थी। महानदी ये रहा आपका छत्तीसगढ़ और ये रहा ओडिशा। दो बड़े राज्यों से होकर बहती है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। ठीक है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। महानदी उद्गम स्थल कहां है? सिहावा की पहाड़ी। तो भाई महानदी है, सिहावा से याद करो, सिम्बा तो महान है ना, सिम्बा भी वैसे ही था ना। तो सिहावा की पहाड़ी और महानदी ऐसे याद रख लेना। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? जोंक, ओंक, तेल, है ना, तेल, तेल ये डबल एक ही मात्रा लगती है इस पर। तेल सहायक नदी है। शिवनाथ, हसदेव, मंद, इव। तो ये मैंने आपको सारी जो आप पूर्वावलोकन वाली कक्षाएं हैं ना, उनमें भी मैंने ये सब याद कराई है सहायक नदियां। तो महान नदी, महान कैसे बनेगा? बोले शिवनाथ, इव, इव क्या करेगा? हंस के क्या करेगा? ये यूज करेगा तो क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। जो आदमी एक दूसरे की अनावश्यक तारीफ करते हैं, तो शिवनाथ इव हंस के क्या करेगा? ये यूज करेगा। बाकी जोंक है ना, जोक मारा है बोले मैंने, है ना, महान बनाने के लिए जोक मारा है। और मंद, तो मंद ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो शिवनाथ, हसदेव, जोंक, ओंक, तैल, है ना, और सिहावा की पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। अपवाह क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। लंबाई 851 किलोमीटर। तो तीसरी बड़ी नदी हो गई बंगाल की खाड़ी तंत्र की महानदी। आगे चलते हैं। फिर कावेरी नदी जो है अगली प्रमुख नदी है इस नदी तंत्र की। कावेरी नदी उद्गम कहां से हो रहा है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक में, है ना। कावेरी, वो पूछ रही क्या बेरी हो गई? बोले नहीं, ब्रह्मा की पहाड़ी से गिर गई थी, कान में कम सुनाई दे रहा है। मतलब कावेरी, तो कावेरी नदी का उद्गम कहां है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर है। तो उद्गम स्थल कहां है इसका? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर है। बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हेमवती, शिमसा, अर्कावती। और अपवाह क्षेत्र इसका कौन कौन सा है? याद रखना, कावेरी नदी विवाद, जल विवाद भी काफी चर्चा में रहता है, जिस कारण इसका अपवाह क्षेत्र जरूर आपसे पूछ लेगा कौन कौन से राज्य में बहती है। तो केरल में बहती है, कर्नाटक में बहती है, तमिलनाडु में बहती है और पुदुचेरी। मतलब ये केरल, फिर यहीं कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है। तो इन तीन बड़े में, और पुदुचेरी, पांडिचेरी के भी दोनों तरफ है ना, यनम, कराकारे, माहेल और पुदुचेरी, चार बड़े उसके द्वीप टाइप मान लो वो हैं। तो इन चार राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र है, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। फिर शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी नदी पे है। कैसे याद करोगे? जो ब्रह्मा जी की पहाड़ी से गिरी है, तो इधर ब्रह्मा जी की पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, और शिव समुद्रम दोनों भगवान के नाम हैं, दोनों एक ही नदी से संबंधित है। क्या बैरी हो गई तू? बोले नहीं, ब्रह्मा जी की पहाड़ी पे से गिर गई थी। और कौन कौन सी नदियां हैं? काविनी, भाविनी, अमरावती। तो इन नदियों को अगर आप बाकी का भी याद कर लोगे ना, मुख्यतः गोदावरी और कृष्णा की नदियां याद कर लेना, ताकि आपका और भी नदियों का जो
मिलान आएगा ना, दो अगर याद होंगी तो बाकी परीक्षा में सवाल अपने आप से सही हो जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी तंत्र की अंतिम बड़ी नदी थी कावेरी, इसको हमने देख लिया। अब अरब सागर में जो नदियां गिर रही हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण कर रही हैं? एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं अरब सागर वाली नदियां। एस्चुरी मतलब मैंने आपको बता दिया। तो बंगाल की अरब सागर में नदी तंत्र में जो 5 बड़ी नदी गिर रही थी, लूनी, लूनी के बाद साबरमती, माही, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा तापी के बीच एक श्रृंखला पड़ती है सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इन दोनों नदियों के बीच में पड़ती है। तो अरब सागर नदी तंत्र में नर्मदा है। नर्मदा का उद्गम कहां से हो रहा है? अमरकंटक की पहाड़ी से हो रहा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है नर्मदा। जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में गंगा का महत्व पवित्र रूप से है, वैसे ही नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या? 2 उत्खतित भूमि स्थल हैं, उठे हुए भूमि स्थल हैं, और उनके बीच में से दरार बना के रिफ्ट वैली के रूप में नदी बह रही है। तो नर्मदा बह रही है। नर्मदा के ऊपर कौन सा है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। नीचे कौन सी है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के नीचे जो नदी बह रही है वो है तापी। ठीक है, चलिए। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो नर्मदा नदी को लोग धुआंधार मानते हैं, तो धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बना रही है। पश्चिम की ओर बह रही है, अरब सागर में गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण कर रही है। जितनी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सभी ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सर अभी तो आप कह रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी सबसे बड़ी है पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी तंत्र पूछे तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये जो है इससे रिलेटेड कुछ है ना। ये खंबात की खाड़ी में यहां गिर जा रही है। इंदिरा सागर परियोजना इस नदी पर है। ओंकारेश्वर डैम भी इसी नदी पर है, और अमरकंटक से यहां से निकल रही है। ठीक है, चलिए। तो ओंकारेश्वर परियोजना है, बरगी बांध है, और इंदिरा सागर परियोजना है। ये सब इसी पर चलते हैं, इसी पर मिलते हैं। बाकी ये जो है काफी महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। चलिए आगे चलते हैं। ये 2 फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं, अमरकंटक और विंध्य सतपुड़ा वाला, धुआंधार वाला। यद्यपि इसके सारे फैक्ट जो भी इसमें मैं लगा के लाता हूं महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाने वाले होते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं तापी नदी। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी थी तापी नदी, उस पे आ जाते हैं। तापी नदी तंत्र उद्गम स्थल इसका कहां है? मध्य प्रदेश के बैतूल के जिले में मुल्ताई। तो तापी और ताई ऐसे याद कर लेना, ताप्ती और ताई, है ना, ताई मुल्ताई। तो मुल्ताई और तापी, तो इसका उद्गम स्थल कहां हो जाएगा? मुल्ताई में हो जाएगा। लंबाई 724 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, क्योंकि उसी क्रम में ये जो है बह रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। और इसके ऊपर की तरफ क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उससे ऊपर नर्मदा है, उससे ऊपर विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहाव अरब सागर में गिर रही है, ज्वार नदमुख का निर्माण कर रही है। तो तापी नदी भी जो है इस प्रकार से प्रमुख नदी है। ठीक है, तो अब 2 स्लाइड में हम नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम पुराना सारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए। तो अब तक हमने पढ़ा नदी तंत्र। नदी तंत्र में अपवाह तंत्र पढ़ा। अपवाह मतलब पानी बह रहा है, अपवाह तंत्र मतलब नदियों का जाल है। फिर हमने देखा गंगा नदी अपवाह तंत्र पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, उत्तराखंड में गौमुख से निकल रही है भागीरथी नाम से, और भागीरथी देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिल जा रही है तब इसका नाम गंगा हो रहा है। कुल लंबाई हरिद्वार से मैदानी भाग शुरू हो जाता है। कुल लंबाई 25 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर है। बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी है? सबसे पहले राम जी की गंगा आके मिलेगी, गंगा में मतलब राम गंगा, फिर ग घा गोमती घाघरा, ग का गंडक कोसी, और फिर लास्ट में महानंदा। और दक्षिण यानी दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं यमुना और सोन। ये हमने इसके हिसाब से देख लिया। ठीक है, चलिए। और हमने एक चीज देखा कि फरक्का में 2 भागों में बट जाती है। एक कहलाती है हुगली नदी, जिससे दामोदर नदी आके मिलती है, पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। एक इसकी शाखा बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से, जहां इससे ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मपुत्र या जमुना आकर मिलती है, और मेघना नाम से दोनों आगे बढ़ती हैं। तो ये हमने देख लिया। इसकी सहायक नदियां ये मैंने आपको दिखाई दी। चलिए
फिर 5 प्रयाग देखे, सारी नदी अलकनंदा से मिल रही हैं। 4 बड़े ग्लेशियर यमुनोत्री, गंगोत्री, है ना, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकल रही है अलकनंदा। 3 सबसे पहले नदी आके मिल रही है डीएनपी, मतलब सबसे पहले धौली गंगा, धोए गए कौन, विष्णु जी के चरण धोलो, मतलब विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर डीएन मतलब नंदाकिनी, तो नंदाकिनी नंद प्रयाग अलकनंदा से मिल गई। पी मतलब पिंडार, पिंडार कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सेम सेम साउंड आ रहा है। फिर उसके बाद 2 और नदी आके मिल गई, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा से मंदाकिनी, मंद मिल रही है तो वो रुद्र प्रयाग का निर्माण कर रही है। अलकनंदा से भागीरथी आके मिल गई तो देव प्रयाग, और वहां से गंगा वो कहलाती है। फिर हमने देखा था जो सहायक नदियां हैं, गंडक नदी है, नेपाल हिमालय से निकल रही है, सोनपुर में गंगा से मिलन है तो गंडक नदी, ठीक है। यमुना नदी जो है दाएं तट की सहायक नदियां है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना की 4 बड़ी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और गंगा की बाएं तट, दाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है घाघरा, ये आपकी जो है छपरा, घाघरा छपरा, सेम सेम साउंड है, गंगा से मिल जाती है। और जो है फिर हमने देखी चंबल नदी, तो बिंद, जाना पाओ, हम जानते हैं चंबल में क्या क्या होता है, चंबल के डाकू होते थे, उत्तर प्रदेश के इटावा, है ना, तो इटावा, चंबल, डाकू ऐसे करके कनेक्ट कर लेना, याद हो जाएगी। इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है और खड्डों का निर्माण करती है। फिर दामोदर नदी देखी थी, दमदार नदी है, छोटा नागपुर भी दमदार पठार है, वहीं से निकल रही है। बराकर नदी सहायक है, हुगली से मिलती है, बंगाल का शोक कहलाती है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है, बिहार का शोक कहलाती है, और शोक कहलाई थी तो क्या होगी, बिहार के भागलपुर, वहां से सब भागते हैं, भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। शारदा नदी मिलाम हिमनद से निकलती है, काली नदी भारत नेपाल की सीमा रेखा बनाती है। रामगंगा गढ़वाल पहाड़ियों से मिलती है, और गंगा में ऊपर की तरफ से या बाएं तट से मिलने वाली सबसे पहली नदी है। फिर हमने देख लिया सोन नदी, सोन नदी सीधे गंगा में आके मिलती है, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। महानंदा नदी दार्जिलिंग के पठार से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी देखी हमने, ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम है, अपवाह क्षेत्र अरुणाचल, असम और मेघालय में है। बाएं तट की सहायक नदियां क्या है, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी। दाएं तट की नदियां कौन सी हैं, सुबंगसिरी, कामेत, मानस, और ये सब जो है संकोच, और एक और थी तिस्ता नदी, ठीक है, तिस्ता नदी। अन्य नाम ये सब हैं। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और जो है पद्मा गंगा से मिल जाती है, सॉरी, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। टोटल मेघना का निर्माण करेगी। फिर हमने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, 4 बड़ी नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। अरब सागर में 5 तो ऊपर थी, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। फिर जवादी, शेवराय, माफ कीजिए, मांडवी, ज्वारी, फिर शरावती, भरतपूजा, पेरियार, पंबा। ये अब पेरियार और पेन्नार में याद रखना, पेन्नार बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पेरियार इधर गिरती है, दोनों कंफ्यूज करती हैं, याद रखना। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली डेल्टा का निर्माण करेंगी, इधर की तरफ गिरने वाली ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। गोदावरी देखा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल रही है। पेन गंगा, बेन गंगा, वर्णधा, प्राणिता, सबरी, इंद्रावती, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण की गंगा इसको बोलते हैं। दाएं तट की नदी प्रवरा है, प्रवरा में से याद रखना। कृष्णा की सहायक नदी देखी, कोई बात नहीं, माल सारा ले गया कालियाना, कोई बात नहीं, घाट प्रवाह घाट पे है, तुंग भद्रा, इसकी भद्रा उतारूंगा, मूसी घूसे से मारूंगा, भीम जैसे, ठीक है। और महाबलेश्वर से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। फिर हमने देखा महानदी, महानदी तो शिवनाथ इव क्या करेगा, हंस के इसका प्रयोग करेगा, तो जोक है ये, और ओंग और मंद, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। अपवाह क्षेत्र महानदी का ओडिशा और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। चलिए, और सिहावा महान है, हम जानते हैं, सिम्बा जैसा सिहावा। कावेरी बोले क्या बहरी हो गई, बोले नहीं, ब्रह्मा की पहाड़ी से गिर गई थी, है ना, ब्रह्मा की पहाड़ी से गिरी थी तो ब्रह्मा जी के साथ ही होगा शिव समुद्रम जलप्रपात। और इसकी सहायक नदियां हेमवती, सिमसा, अर्कावती, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इसका प्रवाह क्षेत्र है, और ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आगे हमने देखा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा के बीच में से बह रही है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 3 बड़ी नदियां भारत की भ्रंश घाटी से बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ठीक है। चलिए, नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरती है, दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अमरकंटक के पठार ऐश्वरी का निर्माण कर रही है, ये इसकी लंबाई हो गई, और तमाम चीजें। धुआंधार, नर्मदा को लोग धुआंधार मानते हैं, इसलिए धुआंधार जलप्रपात है। तापी नदी भी हमने देख ली, मुल्ताई से निकल रही है, तापी ज्वार नदमुख का निर्माण कर रही है। फिर अब हम देखते हैं नदियों के किनारे स्थित कुछ प्रमुख नगर, इनसे भी परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई फलाना नगर कौन सी नदी के किनारे है, ये बताओ, ये बताओ। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं।
तो इस प्रकार जो नदियों के किनारे प्रमुख स्थित नगर हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। गंगा नदी सबसे प्रथम नदी है जिसके किनारे बहुत सारे नगर स्थित हैं, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनमें से हरिद्वार आप लोगों को पता है बड़ा तीर्थ स्थल है, गंगा नदी के किनारे है। कानपुर है, बड़ा स्थल है, गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज है, बड़ा स्थान है, गंगा नदी के किनारे है। बनारस आप लोगों को पता होता है। भागलपुर, अभी हमने देखा था ना कि कोसी के लिए सबको क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। भागलपुर बिहार का शोक है, तो वो भी कहां मिल रही थी, भागलपुर में गंगा से मिल रही थी, मतलब भागलपुर भी गंगा नदी के तट पर हो गया। और बड़ा शहर पटना, तो गंगा नदी वाले प्रायः आपको शहर याद होते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण शहर देखते हैं यमुना नदी के तट पर जो बसे हुए नगर हैं। इनमें से नई दिल्ली है, आपको पता है आए दिन चर्चा में रहती है कि यमुना जी नई दिल्ली में काफी प्रदूषित हो गई हैं इत्यादि इत्यादि कारणों से। आगरा है, बड़ा शहर है ना, ताजमहल आगरा में है, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। मथुरा है और इटावा है। इटावा में हमने क्या देखा, इटावा में चंबल नदी जो थी वो यमुना नदी से आके मिल रही थी। उसके बाद कृष्णा नदी के किनारे एक बड़ा नगर है विजयवाड़ा। तो मैंने सारे कृष्णा नदी की सहायक नदियां मैं आपको कैसे याद कराई हैं कि कृष्ण भगवान कालिया नाग घूसा मारे तेरी भद्रा उतारूंगा इत्यादि इत्यादि करके, वैसे ही इसको याद कर लेना कि कृष्णा जो है क्या हुए, विजयवाड़ा विजय हुए। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। हैदराबाद के एक चचा हैं जो गरियाते रहते हैं, तो उनको क्या जस्ट इमेजिन कि उनको मूसा मतलब घूसे से मैं पिटाई लगाऊंगा या लगाऊंगी, जो नहीं लगाना चाहते हैं वो घूसे से आरती उतार लेना। गोदावरी के किनारे कौन कौन से बड़े स्थित नगर हैं, नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री। नासिक को इसमें से आप याद रखोगे। और गोदावरी क्या थी, दक्षिण भारतीय नदी तंत्र या प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। रामगंगा जो क्या कहते हैं, गंगा नदी की बाएं तट से आकर मिलने वाली प्रथम सहायक नदी थी। उस नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, बरेली। यूपी स्पेशल में पूछा जाता है ना। लगातार चर्चा में बना हुआ राप्ती नदी के किनारे जो है कौन सा, वो है गोरखपुर। तो गोरखपुर आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से संबंध रखते हैं, इसलिए चर्चा में है। ये भी काफी चर्चा में है। अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। जो लोग लखनऊ के आसपास के हैं उनको इनमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग दूर दराज के हैं वो ध्यान रखें कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में एरिया पड़ता है, लेह, वो जम्मू कश्मीर के जो है लद्दाख का लेह जो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। झेलम नदी के किनारे कौन सा है, श्रीनगर। तो श्रीनगर में क्या होता है, आए दिन तुम्हें पता है पत्थरबाजी होती रहती थी, अब तो वो चीजें थोड़ी कम हुई हैं, तो मतलब झेल रहे हैं, हमें ऐसे याद कर लेना। सतलज नदी के किनारे है लुधियाना, लुधियाना। साबरमती नदी गुजरात में कौन कौन से, अहमदाबाद और गांधीनगर। 3-5 बड़ी नदियां थी, कौन कौन सी, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ठीक है। चलिए, तापी नदी के किनारे क्या है, सूरत, है ना। तो तेरी सूरत ही कैसी है, तापी सी है, मतलब ताप है तेरी सूरत पे, तेज है बोलते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेना। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है। महानदी के किनारे क्या है, कटक। बोले अटक आ गई, वैसे सबसे बड़ी महानदी थी लेकिन अटक आ गई तो गोदावरी हो गई। तो गोदावरी है ना सबसे बड़ी नदी है, लेकिन महानदी के किनारे क्या है, कटक। चंबल नदी के किनारे कौन सा नगर है, कोटा, जहां से सांसद कौन है आपके, ओम बिड़ला साहब। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 2 बड़े नगर हैं, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। असम का डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही मैंने आपको क्या बताया, एक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा, माजुली द्वीप, है ना। क्षिप्रा नदी, बाबा उज्जैन, है ना, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी है, कंबल की नहीं, यमुना की। तो ये यमुना की सहायक नदी है, कौन सी, आपकी चंबल। और क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। नर्मदा के तट पर स्थित है जबलपुर। तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात था, मैंने कहा लोग जबरदस्त तरीके से मानते हैं, मतलब जबलपुर, धुआंधार मानते हैं मतलब धुआंधार जलप्रपात। चीजें कनेक्ट करनी आपको आना चाहिए, है ना। चीजें कनेक्ट करनी अगर आप सीख जाएंगे तो आपकी कोई भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न बड़ा आसान हो जाता है। फैक्चुअल
सिंपल चीजें रटनी नहीं होती हैं। मेरा कक्षाएं कराने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं वो बता दूं, साथ में आपको याद करना भी सिखा दूं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। द्वारा से नगर, गंगा वाले आपको याद हैं, यमुना वाले भी लगभग आपको याद हैं, कृष्णा नदी कृष्ण जी ने विजय ली थी तो विजयवाड़ा, मूसी घूसा मारूंगा किसके, हैदराबाद वाले चचा के, गोदावरी तो नासिक याद रखोगे, गोदावरी में रामगंगा के किनारे बरेली है, राप्ती, राप्ती काफी चर्चा में है, इसके किनारे कौन सा है, गोरखपुर, सरयू काफी चर्चा में जिसके किनारे है अयोध्या, गोमती नदी लखनऊ, सिंधु के किनारे लेह पड़ जाता है, झेलम के किनारे कौन सा, श्रीनगर वालों को झेल रहे थे अब तक, लेकिन अब तो सब बढ़िया है, सतलज नदी के किनारे लुधियाना, साबरमती के नदी के किनारे अहमदाबाद है ना, ताप्ती नदी के किनारे सूरत, तेरी सूरत देख के ही मैं तप जाता हूं, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर, महानदी के किनारे कटक, चंबल नदी के किनारे कौन सा है, कोटा, कोटा वाले सांसद ओम बिरला, ब्रह्मपुत्र नदी में गुवाहाटी पड़ता है, क्षिप्रा नदी बाबा उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर। तो इस प्रकार आज हमने भारत का पूरा अपवाह तंत्र देख लिया। सिंधु हम पहले ही कर चुके थे, ब्रह्मपुत्र, गंगा और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र आज हमने पढ़ लिया। कक्षा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। अपनी मित्र मंडली, दोस्त, सखा, सहेलियों के बीच भी क्लास साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और बाकी जो भी आपके सुझाव, आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके कमेंट किसी भी अध्यापक के लिए एनर्जी का कार्य करते हैं, तो अध्यापकों को भी एनर्जी देते रहा करिए। चलिए मिलता हूं आपसे फिर किसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।